चैनल सोनी न्यूज गुलाबपुरा में आपका स्वागत है। देखिए समाचार। भीलवाड़ा जिले के गुलाबपुरा कस्बे में मंगलवार को कोर्ट प्रांगण में राजस्थान बार एसोसिएशन के प्रस्तावित चुनाव को लेकर सदस्यों ने जनसंपर्क किया। बुधवार को बार काउंसिलिंग ऑफ राजस्थान चुनाव 2026 में सदस्य पद हेतु सुनील जोशी ने गुलाबपुरा कोर्ट में अधिवक्ताओं से मिलकर सहयोग के लिए आग्रह किया। इस दौरान अधिवक्ताओं ने सपा बढ़कर माला पहनकर जोशी का स्वागत सम्मान भी किया। पूर्व महासचिव RHCLA युवा एडवोकेट सुनील जोशी ने क्या कहा, देखिए समाचार में। काफी एडवोकेट्स खड़े हैं और यहाँ पर जो है जनसंपर्क कर रहे हैं, इन्हीं से हम जानते हैं। सर, सबसे पहले आपका यूट्यूब चैनल सोनी न्यूज गुलाबपुरा में स्वागत है। सर, ये बताइए आज क्या मकसद है गुलाबपुरा आने का, साथियों से मिलने का? गुलाबपुरा आज मैं अपने बार काउंसिल ऑफ राजस्थान की यात्रा में यहाँ पे संपर्क के लिए आया हूँ। यहाँ सभी अधिवक्ताओं से आज मैं मिलूंगा। इसके बाद मैं भीलवाड़ा के अन्य जो सिविल कोर्ट्स हैं, शाहपुरा, जहाजपुर वगैरह, वहाँ पे भी विजिट करूँगा। सर, ये बताइए, राजस्थान बार काउंसिल एक अपने आप में पूरे स्टेट लेवल का इलेक्शन है, अधिवक्ताओं का जो है हम कह सकते हैं कि इलेक्शन है। सर, आपका ये बताइए, इस इलेक्शन में जो मेंबर्स के लिए खड़े होने का क्या उद्देश्य है और आपका क्या विजन रहेगा? जो आप लग रहा है हमारे को यूथ है, युवाओं के लिए, अधिवक्ताओं के लिए आपका क्या विजन रहेगा? वैसे आपने जिस तरह से कहा हम यूथ है, तो इस बार हम चाहते हैं कि भी नई एनर्जी बार काउंसिल में आए, क्योंकि आज की तारीख में बार काउंसिल की जो एवरेज एज है वो करीबन 65 से 68 साल है। मेरे को लगता है कि इसके अंदर अगर यूथ आएगा तो वो बेटर काम कर सकता है, उसके अंदर बेटर एनर्जी होगी, बेटर उसका विजन होगा। अगर विजन को लेके बात करें तो एक बहुत छोटी सी चीज़ है ग्रुप इंश्योरेंस, जो आज एक हर अधिवक्ता की जरूरत है, चाहे वो 2 साल की प्रैक्टिस हो चाहे 40 साल की प्रैक्टिस हो। तो ये सारा खर्च अगर मान लो वेलफेयर नहीं वहन कर सकता तो कम से कम ग्रुप इंश्योरेंस जैसी कोई ऑप्शन अगर हमें मिलता है तो वकीलों के हितों को वो कहीं ना कहीं हितों के लिए वो रहेगा। सर, ये बताइए, जैसे बार काउंसिल ऑफ राजस्थान है, अपने आप में पूरा प्रदेश हमारा इसमें आता है। हम कह सकते हैं कि तो मुख्यमंत्री लेवल का एक इलेक्शन, हम इसको जो है प्रदेश का जो नेतृत्व वाला मामला है, जैसे वो पूरे प्रदेश की जनता का नेतृत्व कर रहे हैं, वैसे आप भी राजस्थान के पूरे एडवोकेट्स जो है आपका उनका नेतृत्व करेंगे। सर, ये बताइए, अब तक राजस्थान बार काउंसिल ऑफ जो अपना है आपका संगठन है, ऐसे कौन सा एक आधा ऐसा कोई काम किया हो जिसको आप लोग याद रख सके और उसके बिहाव पे आप पुनः जो है पूर्व के जो अधिवक्ता जो आपके मेंबर्स हैं उनको मौका दे सके? क्या कारण रहा सर कि आपको युवाओं को आगे आना पड़ा? तो युवाओं को आगे आने के लिए जैसे मैंने बताया कि आज की तारीख में 65 साल करीबन हमारी एवरेज एज है बार काउंसलर की, जो बार काउंसलर अभी बैठे हैं। तो हम चाहते हैं कि भाई नया यूथ आएगा, नई विजन आएगा, तो नई एनर्जी आएगी हमारी बार काउंसिल में, जो एक संवैधानिक बॉडी है। एक संवैधानिक बॉडी के बहुत सारे काम हैं, जिसमें उसका लीगल अवेयरनेस कैंप से लेके वकीलों को हितों को सेफ गार्ड करने तक की और भी कई दायित्व हैं। तो अगर नया आएगा तो वो नई एनर्जी के साथ काम कर सकते हैं। सर, हमने देखा अभी पूर्व में कुछ समय पूर्व अधिवक्ताओं के साथ में कई बार हम देखते हैं कि अधिवक्ता है जो वो वादी और प्रतिवादी दोनों का मुकदमा लड़ता है, जिसमें कहीं न कहीं एक पक्ष जो है मतलब सत्य और असत्य की जो लड़ाई होती है। तो इसमें हमने देखा कई बार अधिवक्ताओं के ऊपर जो प्राणघातक हमले होते हैं, और एक मामला भी हमने देखा है, एक अधिवक्ता के ऊपर जो टोल कर्मियों ने जिस प्रकार से हमला किया। तो ऐसी स्थिति के लिए आप लोग अपने संगठन के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे? हम ये कहना चाहेंगे इस तरह का कोई भी हमला जो वकीलों पे होता है या वकीलों के साथ मारपीट की जाती है तो वो गलत है। इसके लिए हमने 2022 के अंदर एडवोकेसी प्रोटेक्शन एक्ट के लिए, जब मैं बार का सेक्रेटरी था तब हमने पुरजोर तरीके से किया था। वो एक्ट पास होकर प्रेसिडेंट के पास में चला गया, कुछ चीज़ें उसके अंदर त्रुटियां रही है जिसके लिए वो वापस से राजस्थान को रेफर किया गया है। तो हम कोशिश करेंगे कि हम उसको पास करवाएं। एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट आएगा तो इस तरह की घटनाओं में कमी आएगी और वकीलों का हित प्रोटेक्ट होगा। सर, चूंकि आप बता रहे हैं जैसा कि आप पहले जो संगठन के अंदर पद स्थापित रहे हुए, अगर आपको राजस्थान के युवा आप हमारे को दिख रहे हैं अभी, तो आपको अगर युवा होने के नाते अगर आपको राजस्थान बार काउंसिल ऑफ जो उसका प्रेसिडेंट बनाने का अगर जो लोग अगर ऐसा सोचते हैं तो आपका सबसे पहले क्या वो उनके लिए अधिवक्ताओं के लिए ऐसा जो विजन रहेगा वो सर हम आपसे एक बार और जानना चाहते हैं। मैं चाहता हूँ सर, आज यूथ हमारा जो नया अधिवक्ता है वो सबसे ज्यादा फाइनेंशियल कंडीशन से जूझ रहा है, तो हम उसके हितों को प्रोटेक्ट करने के लिए जो कर सकते हैं हम सबसे पहले वो कदम उठाएंगे। सर, हमारे को एक चीज मैं आपसे और जानना चाह रहा हूँ, राजस्थान बार काउंसिल का बताया जाता है कि बहुत बड़ा जो है आप लोगों के पास में एक जो फंड भी है, लेकिन उस फंड को बता रहे हैं कि करोड़ों रुपए की, अरबों रुपए की जो तादाद में आपके पास में फंड पड़ा है, लेकिन उसका प्रॉपर तरीके से अधिवक्ताओं के जो हित में, यानी हम कह सकते हैं कि नए अधिवक्ता उनको प्रोटेक्शन के लिए हो या उनको ऐसी जो प्रैक्टिस के लिए हो, आप लोगों का उस फंड का उपयोग नहीं किया जा रहा। इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे सर?
मैं चाहूँगा सर, जैसे राजस्थान सरकार इवन हाई कोर्ट्स ने अपने लीगल एड स्थापित किए हैं, बार काउंसिल को भी अपना लीगल एड करके स्थापित करना चाहिए। जो गरीब मुवक्किल आते हैं उनको फ्री में न्याय उपलब्ध कराया जाए, और जो अधिवक्ता, जो यंग अधिवक्ता है, उनको वो कैसे सौंपे जाए ताकि उनका भी फाइनेंशियल सुधार हो, प्लस गरीब जो आ रहा है सोसाइटी से उसको भी सही तरीके से न्यायिक जो हमारी गतिविधियां हैं उसके अंदर उसको न्याय मिले। थैंक यू सर। यूट्यूब चैनल सोनी न्यूज गुलाबपुर।